जिक्र हमारी हमारी मजलिसों की जीनत है। नबी ने फरमाया अपनी मजलिसों को जीनत दो अली इब्न अबी तालिब से। जब तुम कहीं बैठो तो अपनी मजलिसों को जीनत दो अली की जिक्र से, अली के जिक्र से, इसलिए कि अली हक का पहचान है, अली मोमिन मुनाफिक का पहचान है, अली हक व बातिल का पहचान है। पांचवें इमाम से बसीर इब्न यहया ने रिवायत की, इमाम फरमाते हैं जो शख्स अली की फजीलत को बयान करे, अल्लाह कहता है कि मैं उसके सारे गुनाह को माफ कर दूंगा, मैं उसके सारे गुनाह को माफ कर दूंगा। कहा बस इतना ही? कहा कि नहीं, जो शख्स अली के फज़ाइल को लिखे, उसने जो हाथ से गुनाह किए हैं उसके गुनाह को मैं माफ। बस इतना कहा कि नहीं, जो शख्स किसी कागज बयान हो, इसलिए कि किसी मिंबर का इस्तेमाल करके अली के फज़ाइल को छुपाए गए, अहले बैत के फज़ाइल को छुपाए गए, इसी मिंबर से अली को गाली दिया गया, अली को गाली दिया गया। जो सुलह जो हुआ था इमाम हसन और फकीर शाह के दरमियान में, उसमें से पहली शर्त इमाम ने यही रखी थी कि तुम मेरे बाबा को मिंबरों से गाली ना दिलवाओ, मिंबरों से गाली ना दिलवाओ। लेकिन खुद भी गाली देता था, लोगों को भी दिलवाता, लोगों से भी कहता था तुम भी दो गाली। और रसूल खुदा फरमाते हैं, जो अहले सुन्नत की किताब होता है रसूल खुदा फरमाते हैं, जो शख्स अली को गाली दे गोया उसने मुझे गाली दी है, उसने मुझे गाली दी है। कि खुद मोहम्मद को हज्जाज के यूसुफ का जमाना था, उसने अपनी हुकूमत में ये कह रखा था कि अली की फज़ाइल अगर कोई पढ़े तो उसके सर तलत जुदा कर दीजिए। और ये वो शख्स था जब तक अली के चाहने वालों को कत्ल ना कर देता तब तक उसे सुकून नहीं मिलता। जब तक अली के सर पर तन से जुदा, अली के चाहने वालों का सर तन से जुदा नहीं कर देता था उसे चैन नहीं मिलता। उसने ये ऐलान करवाया कि अगर कोई शख्स भी अली के कसीदे पढ़ते हुए दिखे उसका सर तन से जुदा कर देता। ये हुकूमत की तरफ से ऐलान है। ये निगाह, ये आवाज, ये ऐलान अली के चाहने वाले के कान से टकराया, जिसका नाम था अबू दम्मा। जैसे ही उसने सुना कि बादशाह ने यह ऐलान करवाया है कि अगर कोई शख्स अली के फज़ाइल पढ़ते हुए मिल जाए उसका सर तन से जुदा कर देना, उस शख्स ने अबू दम्मा ने फौरन कहा अल-हक़्क़ु मअल अली, अल-अली मअल हक़्क़, हक़ अली के साथ है, अली हक़ के साथ है। ये शख्स एक चौराहे पे खड़ा होकर के ये कह रहा अली हक़ के साथ है, हक़ अली के साथ है, अली हक़ के साथ है, हक़ अली के साथ है। ये कसीदा पढ़ ही रहा था कि बादशाह के फौज पहुंच गए। कहा कि तुमने ऐलान नहीं सुना? ऐलान किया गया था कि कोई शख्स भी अगर अली के फज़ाइल पढ़ते हुए मिल जाए तो उसके साथ जुदा कर देगा।
उसके साथ तजर्बा कर देना। अबू तमाम ने कहा सुनो, अल हक़ मअल अली, अल अली मअल हक़। हक़ अली के साथ है, अली हक़ के साथ है। हक़ अली के साथ है, अली हक़ के साथ है। अब उन गुलामों ने अबू तमाम को लिया, लेने के बाद दरबार पहुंचे, कहा कि ये कौन है? कहा कि ये वो शख्स है कि जो चौराहे पे खड़ा होकर कह रहा था अली हक़ के साथ है, अली हक़ के साथ है, हक़ अली के साथ है। अब तक अली का गुलाम अली का कसीदा पढ़ रहा था, अब तक अली का गुलाम अली का कसीदा पढ़ रहा था। अब बादशाह के गुलाम भी अली का कसीदा पढ़ने लगे। अली हक़ के साथ है, हक़ अली के साथ है। बादशाह ने कहा तमाम सुना नहीं था मेरा ऐलान कि अगर कोई शख्स अली की फदाइल को मिल जाए उसके सर का सजदा कर दिए जाएंगे। कैसे कहा कि सुन, तेरे दरबार में कहा अली हक़ के साथ है, हक़ अली के साथ। कहा कि फिर कह रहा अली हक़ के साथ है, हक़ अली के साथ। सो बोले अब रमजान को हाथों को बांधा गया, पहला पड़ा हुआ, जैसे ही पहला पड़ा उसने कहा अली हक़ के साथ है, हक़ अली के साथ है। अली हक़ के साथ है, हक़ अली के साथ है। दूसरा पड़ा पड़ा, फिर कहा अली हक़ के साथ है, हक़ अली के साथ है। तीसरा पड़ा पड़ा, फिर कहा हक़ अली के साथ है, अली हक़ के साथ है। फिर जान पड़ा अली का कसीदा नहीं रुक रहा था। एक दूसरा मोहम्मद पर एक मरतबा कोड़े मारने वाले ने देखा कि इसकी आवाज धीमी धीमी आ रही है, ये गुनगुना रहा है। अब गुलामों ने अपने कान को अबू तमाम की तरफ किया, क्या सुना? कह रहा है अली हक़ के साथ है, हक़ अली के साथ है। वहीं पर एक शख्स बैठा हुआ था, कहा अच्छा क्यों अपने को किसी खून को अपने हाथ में ले रहा है? वो ज्यादा चार्ज दे रहा है, कुछ पता नहीं है, या अभी कुछ देर में मर जाएगा, या अभी कुछ दिनों में मर जाएगा। इसे छोड़ दे। जैसे ही छोड़ कर आए, अब तमाम घर में बैठे हुए एक मरतबा आसमान की तरफ निगाह करने के बाद कहा या अली, इतनी मेरे अंदर ताकत दे कि मैं दोबारा जाकर दरबार में कह सकूं अली हक़ के साथ है, हक़ अली के साथ है। इतनी ताकत दे कि मैं दोबारा दरबार में कह सकूं अली हक़ के साथ है, हक़ अली के साथ है। निर्धारित कहती है कि कुछ देर ही गुजरा था, एक मरतबा नूर का एक महफिल उतरा, नूर का एक महफिल उतरा जिसमें मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब बैठे हुए थे। आए कहा क्या बात है तमाम? कहा कि मौला मुझे जिंदगी से मोहब्बत नहीं है, बस इतनी ताकत मेरे अंदर दे दे कि मैं ये दरबार फिर से कह सकूं अली हक़ के साथ है और हक़ अली के साथ है। एक मरतबा मौला ने शिफा सलवार के बाद नहीं आ रही है। बात की बात जोर से आवाज को मोहम्मद वाले मोहम्मद एक स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ते थे, उस्तादों ने बच्चों से कहा कि तुम लोग अपने सवाल तैयार कर दो, बाहर से कुछ सवाल आने वाले हैं, वो तुमसे सवाल करना, वो तुम्हारे जवाब देंगे। सवाल तैयार कर दिए गए, सवाल बच्चे अपने जबान में रख लिए कि ये सवाल बाहर क्या है, वो उस्ताद से करना है। बाहर के आने वाले उस्ताद आ गए स्कूल में, आने के बाद सारे बच्चों ने हिस्सा लिया था सिवाय एक के। एक बच्चे ने हिस्सा नहीं लिया, सबने अपने अपने सवाल को मुतासिर किया, सारे सवाल के जवाब उस्ताद ने दे दिए। एक मरतबा वो जब उस्ताद सब जाने लगे तो वो बच्चा उठा जिसने हिस्सा नहीं लिया, उसने कहा कि मेरे सवाल उस्तादों ने इशारे से कहा कॉम्पिटिशन का हिस्सा लिया है वही से सवाल करेंगे। अच्छा जो बाहर आए तो उनको खराब लगता
बात जो है ना मुझे लोगों तो कहा कि नहीं सवाल करने दीजिए, ठीक है क्या सवाल है? तो कहा कि मेरा एक सवाल है। कहा क्या सवाल है? कहा मेरा सवाल ये है अल्लाह अभी क्या कर रहा है? अल्लाह अभी क्या कर रहा है? कहा कि बेटा तुम्हारा सवाल गलत है, तो अपना सवाल को बदल दो। कहा कि मेरा सवाल गलत नहीं है, मेरा सवाल सही है पर जवाब मुझे दे। कहा कि बेटा तुम अपना सवाल को बदल दो, तुम्हारा सवाल सही नहीं है। कहा कि मेरा सवाल सही है, आप मुझे सही जवाब दे दे। एक मुद्दा जो उनके उसके पास उस्ताद थे, कहा कि अपना सवाल बदल लो या तो खामोश होकर बैठ जाओ। कहा कि मैं खामोश होकर नहीं बैठूंगा, मुझे सवाल का जवाब चाहिए। अब सारे उस्ताद जो बैठे थे आपस में बुलाने लगे, कहा कि नहीं सवाल सही है, जवाब को देना। कहा कि अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, आप कुरान की तिलावत करते हैं? कहा हाँ करते हैं। कहा रखने वाला नहीं, समझ के बात मौजूद है कि जिसमें अल्लाह कह रहा है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना एक मर्तबा बच्चे ने कहा कि सुनिए अल्लाह और उसके मलाइका अभी मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद भेज रहे हैं। जब अल्लाह और उसके मलाइका एक लम्हे के लिए भी मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद भेजने से रुकावट नहीं करते, तो फिर हम और आप क्यों मुखे हो जाते हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद भेजने से? तो सलवार और उसी मैंने कहा पहले एक कॉल आपके सामने नकल किया था। आगे पहले से जब किसी ने पूछा कि दुरूद सबसे अफजल है या लानत पढ़ना सबसे अफजल है, तो आगे बैठक ने क्या फरमाया? आगे बैठक ने फरमाया जब तुम अपने घर में किसी मेहमान को जब बुलाते हो तो मेहमान को बुलाने से पहले घर को साफ करते हो। जब घर साफ हो जाते हैं उसके बाद मेहमान को बुलाते हो। तो आगे बैठक ने कहा मसला ऐसा ही है कि जब हम लानत तो मोहम्मद तो बात आगे चलेगी। अबू सलमान को शिखावली अली ने बशारत दी, 40 साल की मौत हो गए। अब ये शख्स फिर चला दरबार दाखिल हुआ। जैसे ही दाखिल होता है कहता है अल्लाह कुमार अली अली कुमार अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। एक मतलब हज्जाज ने कहा फिर कौन आ गया ये नया जवान? फिर कौन आ गया ये नया जवान? कहता हूँ तमाम कह रहा था आज नया कोई शख्स आ गया है। एक मतलब वो शख्स जब आगे बढ़ा तो कहा गया हज्जाज मैं कोई और नहीं बल्कि तमाम हूँ आज खत्म कर दूंगा। कहा कि हज्जाज मौत से ना डरा, इसलिए यहाँ अली वाले हैं मौत से नहीं डरते हैं, मौत से नहीं डरते हैं। आकाश सुन हज्जाज तुम्हारा कह रहा हूँ अली हक के साथ है, अली के साथ है, अली हक के साथ है, अली के साथ है। कहा कि सुन हज्जाज कल तक जो थी मेरी जिंदगी वो अल्लाह की अमानत थी, आज अली की जमानत है। देखो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर कल तक तेरे हाथ में मोहब्बत थी, कल तू अगर बात कर सकता था, लेकिन कल जो जिंदगी दी हुई थी अल्लाह की अमानत थी, आज अली की दी हुई जमानत है। अली ने जमानत ली है कि 40 साल और जीऊंगा मैं। तो अली के फज़ाइल कभी ना रुकना चाहिए, अहले बैत के फज़ाइल कभी ना रुकना चाहिए। इसलिए कि अहले बैत और अली के फज़ाइल सबसे ज्यादा छुपाए गए हैं, सबसे ज्यादा छुपाए गए हैं। और हमेशा जब भी अली के फज़ाइल पढ़े जाते थे तो मारा जाता किया जाता। जनाब की समय कमाल अली की मोहब्बत में उनको कत्ल किया गया, मोहब्बत में कत्ल किया गया। ये जमाना अली को क्या समझेंगे कि अली है कौन? जब तक अभी तक लोग अली को ही ना समझ सके तो मोहम्मद को क्या समझेंगे? इसलिए कि नबी ने खुद आदेश है कि अना मदीना तो अली का हुआ, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाजा है। गोया और मोहम्मद के नाम में कहना चाह रहे हैं कि पहले अली को समझ लो उसके बाद मुझे समझ लेना। अभी तक दुनिया अली को ही ना समझ सके तो मोहम्मद को क्या समझे? अगर मोहम्मद को समझ गई होती दुनिया तो मोहम्मद के नवासे को करबला के मैदान में
मौला अब्बास की अदब में नहीं माने। तो मैं चाहता हूँ कि मौला अब्बास के मसाइल के विचार रुपये पढ़ूँ। ये वो अब्बास है जिसके बारे में करबला मुझे जनाब ज़ैनब से हम हुए हमने बात कहा। जनाब ज़ैनब ने कहा कि आज से वो आंखें जगेगी कल तक सोती थी। क्यों? इसलिए कि जब तक अब्बास जिंदा थे किसी के अंदर की मजाक ना कि ज़ैनब जब मौला अब्बास हुसैन के खिदमत में आए आपा मुझे जन्म जाने की इजाज़त दे, जन्म जाने की इजाज़त दे। इमाम हुसैन ने कहा अब्बास हमको कैसे इजाज़त दे, तुमको मेरे लश्कर के बरकरार है। एक मतवा जनाब अब्बास दाएं जाने के फिर बाएं जाने के कहा आपा वो लश्कर ही कहा जिसकी मैं अलगदारी इसलिए कि वो अहले बैत है कि इन्हें रोने के लिए किया गया। जब ये रोते थे तो जालिम ताज़ियाने मारता था, जब ये रोते थे तो जालिम ताज़ियाने मारता था, कभी तमाचे मारता था। अरे रसूल की बेटी जिस दरख्त के नीचे बैठकर क्रिया किया करती थी जालिमों ने उस दरख्त को भी काट लिया। आज आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आज आपको कोई मारने वाला नहीं है, आज आपको कोई ताज़ियाने लगाने वाला नहीं है। जब मौला अब्बास शबे फुरात में जाने इमाम हुसैन ने लड़ने की इजाज़त नहीं दी मौला को, कहा कि जब बच्चों के लिए थोड़ा पानी लेकर के आ जाए, इसलिए कि सकीना की प्यास हमसे देखी नहीं जाती। बच्चे बड़े प्यासे हैं। मौला अब्बास शबे फुरात की जाने एक मरतबा नहर पर बैठे पानी को हाथों में लिया, गोया पानी की तस्वीर सकीना की तस्वीर आ गई। गोया शायद पानी कह रहा हो अब्बास तुम्हारा हाथ पानी में पहुंच गया, सकीना कहने में प्यासी, सकीना कहने में प्यासी है। एक मरतबा मौला अब्बास ने मशकीज़े में पानी को भरा, भरने के बाद घोड़े पर सवार हुए, अब चले खैमे की जानिब। बट सकीना बच्चों के लिए खैमे के दर पर बैठी है और कहता है ये बच्चों वो देखो मेरा चचा जान आ रहा है, वो देखो मेरा चचा पास गया ना तो मैं सबसे पहले अपने भैया असगर को गिराऊंगी, इसलिए मेरा भैया असगर बड़ा प्यासा है। एक मरतबा सकीना ने देखा कि अलम को झटका लगा और अलम नजर नहीं आ रहा।
जब भी कोई शहीद होता है तो आप उसकी लाश को खैमे में लेके आते हैं। अब्बास की लाश कहाँ है? अरे हुसैन ने रोए हुए ज़ैनब के गले में बाहर को डाला। आए ज़ैनब, अरे जालिमों ने अब्बास की लाश को जमीन पर पटका। अरे किसी ने तलवार से वार किया, किसी ने नेज़े से वार किया। अरे अब्बास की लाश टुकड़ों में बट चुका। ये राजून रिजल मिर्ज़ाई व तस्लीमन के हवाले से बारगाह मोहम्मद वाले मुस्तफा हमारे मुस्तफा की मदद कबूल अता फरमा। बारगाह मोहम्मद वाले मुस्तफा जो परेशान हाल परेशानी कबूल अता फरमा। बारगाह मोहम्मद वाले मुस्तफा इस वक्त अल्लाह पर जितने भी मोमिनीन मोमिनात आए हुए हैं वो सब नेक दुआ कबूल अता फरमा। बारगाह मोहम्मद वाले मुस्तफा जिन लोगों ने इस मजलिसों में हिस्सा लिया है उनकी तौफीक़ात में और इजाफा फरमा, उनकी रोज़े रोज़गार पर नाज़िल फरमा। बारगाह जहाँ जहाँ मशीयाँ निकल कर आ रहे हैं पाए हैं बैठे हैं तो सबकी जान माल इज़्ज़त और हिफाज़त फरमा। बारगाह ज़माने के ज़रूर ताक़ीद फरमा। हम सब को दिल से माफ़ करना। सकीना